अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान ने रशिया और सेंट्रल एशिया की 6 मुसलमान रियासतों को चाइना अपने साथ और समंदर के साथ जोड़ने के लिए 6 तजारती रूट सजेस्ट किए हैं। इन तजारती रूट्स के ज़रिए मॉस्को चाइना से जुड़ जाएगा, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, तमाम रियासतें पाकिस्तानी समंदरी हदूद इस्तेमाल कर सकेंगी और पाकिस्तान ऑब्वियसली यूरोप तक पहुंच सकेगा ज़मीनी रास्ते के ज़रिए। अब आपको बताते चलें कि वो 6 मुसलमान रियासतें जिन्हें सेंट्रल एशियन स्टेट्स कहा जाता है, वो तकरीबन $450 बिलियन की जीडीपी रखती हैं। पाकिस्तान से बड़ी जीडीपी है इनकी, और रशिया की तो बात ही छोड़े, उसकी $2 ट्रिलियन से ज़्यादा की जीडीपी है। अगर ये मुल्क पाकिस्तान के रास्ते अपनी थोड़ी सी तिजारत भी शुरू कर दें तो वही तिजारत हमारी किस्मत बदलने के लिए काफ़ी होगी। इस खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, गुज़िश्ता 10 माह के दौरान पाकिस्तान से मछलियों और सी फूड की एक्सपोर्ट्स में अच्छा इजाफा देखा गया है। मजमूई तौर पर हम लोगों ने $371 मिलियन की मछलियाँ और फिश प्रोडक्ट्स, सी फूड एक्सपोर्ट कर लिया है। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल $4 बिलियन सालाना का है। क्यों? 1050 किलोमीटर की हमारी साहिली पट्टी है। अभी पाकिस्तान से मछलियां स्मगल होकर ईरान जाती हैं, यानी पकड़ते हमारी हदूद में है, स्मगल करते हैं ईरान और ईरान से फिर एक्सपोर्ट होती हैं। कैसी हमारी बदकिस्मती कि हर जगह में टीका लगाया जा रहा है लेकिन हम उसे रोकने के काबिल नहीं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने रूस और 6 सेंट्रल एशिया के रियासतों को अपने समंदर तक राहदारी देने के लिए और यूरोप चाइना को जोड़ने के लिए 6 तजारती रूट्स जो हैं उनकी सजेशन दी है। इन तजारती रूट्स के ज़रिए हर किस्म की ट्रेड हो सकेगी, खा ऑयल हो, गैस हो, मिनरल्स हो, टेक्सटाइल हो, सर्जिकल आइटम्स हो। और ये सजेशन पाकिस्तान ने दी है काजान फोरम के अंदर, एक ऐसा फोरम जो कि रूस और OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, मिलकर स्टैब्लिश कर चुके हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रूस कोशिश कर रहा है कि मुसलमान ममालिक के साथ मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म की तिजारत को फ़रोग़ दें। बड़ी आसानी से और लो प्रोफाइल रहकर रूस ये काम डाल रहा है, मुसलमान ममालिक को अपने साथ अटैच कर रहा है ताकि मुसलमान ममालिक जो हैं वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलें। अब लेटेस्ट जो काजान फोरम हुआ गुज़िश्ता दिनों, उसमें कुछ 100 सेशंस हुए, जिसमें जहां एक तरफ इंटरनेशनल कॉपरेशन डिस्कस की गई, वहां इन मुल्कों के साथ बिजनेस, इस्लामिक फाइनेंस, हिलाल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, टूरिज्म, कल्चर, मीडिया, हर फील्ड को डिस्कस किया गया और ढूंढा गया कि किस तरह दोनों तरफ मिलकर, यानी रशिया और बाकी कुछ 57 OIC के मुसलमान ममालिक अपनी तिजारत बढ़ा सकते हैं, कोलैबोरेशन बढ़ा सकते हैं। अभी ये 6 ट्रेड रूट्स हैं, इनमें से 5 तो ऑब्वियसली मुख्तलिफ रोड्स के नेटवर्क हैं। एक हम बताते चलें आपको, कैरक के 2 रूट्स पाकिस्तान से गुजर रहे हैं, वो जो कि पाकिस्तान को सड़कों के जरिए सेंट्रल एशिया और यूरोप तक जोड़ते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक रेलवे ट्रैक बिछ रहा है, वो जब मुकम्मल होगा तो उसके ज़रिए पाकिस्तान से पूरे सेंट्रल एशिया तक और फ्यूचर में रशिया तक बाई ट्रेन बासानी जाया जा सकेगा। सिर्फ ये एक पैच है जो मिसिंग है। आगे सेंट्रल एशिया सारा का सारा आपस में रेलवे ट्रैक के ज़रिए ऑलरेडी कनेक्टेड है। सेंट्रल एशिया के पास समंदर नहीं है, रशिया के पास समंदर है लेकिन वो साल का आधा वक्त बर्फ़बारी की वजह से जमा रहता है, तो उसे गर्म पानियों की जो तलाश कई दिहाइयों से है, बल्कि सदियों से है, वो हम उसे मुहैया कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में ठीक हो, सियासी इस्तेहकाम आए, ताकि वहाँ से चलने वाला ट्रक जब 18-20 दिन बाद पाकिस्तानी पोर्ट पर पहुँचे तो रास्ते में कोई एहतजाज ना हो रहा हो, कोई डकैती ना हो, किसी किस्म की उसे प्रॉब्लम ना हो, वो यहाँ से स्मूथली जाए और स्मूथली आए। तो अब सब अज्यूम कीजिए $2 ट्रिलियन की रशियन इकॉनमी और $450 बिलियन की सेंट्रल एशिया की इकॉनमी। अब समझ लीजिए $2.5 ट्रिलियन, उसमें से सिर्फ अगर हम 5% लेने में कामयाब हो जाते हैं, 5% ट्रेड ही हमारे थ्रू होना शुरू हो जाती है, तो हमारी पोर्ट्स चोक कर जाएंगी। जो आधी इस वक्त खाली पड़ी रहती हैं,
यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, वो चोक कर जाएंगी। उससे जो लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी और दीगर चीज़ें, उसके बारे में तो किसी ने आज तक एग्जैक्ट कैलकुलेशन की ही नहीं। हम कोशिश करेंगे कोई ऐसा शख्स हमें मिल सके जो कि इन उमूर का एक्सपर्ट हो, उनसे बैठ के हम इस तरह की चीज़ डिस्कस करेंगे और आप तक वो शो पहुंचाएंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। गुज़िश्ता 10 माह के दौरान पाकिस्तान से जहां दीगर एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, वहां सी फूड की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं और ये $371 मिलियन रही हैं। इस साल हम लोगों ने 1,71,886 टन मछली और इसकी मसनूआत एक्सपोर्ट कर ली हैं। रवा माली साल में अब तक हम लोग 1,71,886 टन सी फूड एक्सपोर्ट कर चुके हैं, जो पिछले साल से 8.5% ज़्यादा है। पिछले साल हम लोगों ने 1,66,000 टन सी फूड एक्सपोर्ट किया था इन 10 माह में और उसकी मालियत $342 मिलियन थी। लेकिन पोटेंशियल इससे कहीं ज़्यादा है। पोटेंशियल क्यों ज़्यादा है? 1050 किलोमीटर का तो हमारा सी शोर है, हमारी साहिली पट्टी है, और यहाँ से हम $4 बिलियन की मछली, झींगा, केकड़ा और सी फूड पकड़कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बशर्ते हम लोग उसकी अच्छी प्रोसेसिंग करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर उसकी पैकेजिंग करें, लॉजिस्टिक्स अच्छी दें। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में पकड़े जाने वाली मछली में से 50% मछली ख़राब हो जाती है या ज़ाया हो जाती है। ये बहुत बड़ी रेंज है। फिर पाकिस्तानी दूध से पकड़ी जाने वाली मछली का एक बड़ा हिस्सा ईरान स्मगल होता है, और ये बात नेशनल असेंबली के अंदर भी डिस्कस की गई है कि पाकिस्तान के पानियों से मछली पकड़ी जाती है, लॉन्चेस के जरिए ईरान जाती है और फिर ईरान से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है या वहाँ कंज्यूम हो जाती है। ऑल तो ईरान के पास इतना बहुत बड़ा समंदर है, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट ही होती होगी। तो कैसी बदकिस्मती है कि हमें हर जगह से सुराख लगा हुआ है, लेकिन हम वो सुराख बंद करने की पोजीशन में नहीं है। हाँ, एक काम बहुत तनदेही से कर रहे हैं, हर हुकूमत कर रही है कि अपोजिशन को तुन के रखो। इमरान खान था, उसने पीडीएम को तुन के रखा, पीडीएम है, उसने इमरान खान को तुन के रखा, लेकिन इस मुकाबलेबाजी में इस मुल्क को तुना जा रहा है, उसका कोई पूछ नहीं रहा। इस मुल्क के पोटेंशियल देखिए, इस साल हम लोग बमुश्किल बहुत ज़ोर लगा लेंगे तो 400 मिलियन, $450 मिलियन की सी फूड की एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान से जो मछली, झींगा और दीगर चीज़ें स्मगल होकर जाती हैं, वो पाकिस्तान के जरिए एक्सपोर्ट हों तो $1 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ उससे ही आ जाएगी सी फूड सेक्टर में, और उससे जो एडिशनल जॉब्स क्रिएट होंगी, जो पाकिस्तान की नेक नामी होगी, वो उसके अलावा है। हमें चाहिए कि हम अपने दोस्त ममालिक के साथ भी इन चीज़ों पर बैठें, ईरान को समझाएं कि आप स्मगलिंग अलाउ करके अपनी मईशत तगड़ी कर रहे हैं, हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप हमारा भला नहीं कर सकते तो खुदारा हमारा नुकसान भी ना करें। आज के एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।